कर रहे थे, नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे वोल्केनोज जो है वो इरप्ट होते हैं, और मैंने अर्थक्वेक की भी बात की थी आपसे, और आपसे मैंने बताया था कि कैसे प्रिकॉशनरी मेजर, और मैंने सुनामी के बारे में भी बताया था। जब समुद्र के अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ जाती हैं, 10 से लेके 30 मीटर ऊंची आ जाती लहरें, उस समय क्या होता है कि जो सी वाटर राइज हो जाता है, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बहुत जो जान और माल का नुकसान हो जाता है, और क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाता है। अब हम उसको क्या करते हैं, ये भी हमारी नेचुरल कैलेमिटीज में आता है, बट उसके हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं स्टूडेंट, कि उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज, उसको हम कैसे थोड़ा सा, जैसे हम क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर होना ले सकते हैं। द अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहला पॉइंट क्या है जो हमने पढ़ा था, द अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सुनामी शुड बी इंस्टॉल्ड सुटेबल प्लेस ऑन द सी फ्लोर। जहां पे भी समुद्र के किनारे पे स्टूडेंट्स, वहां पे पहले ही हमारे को वार्निंग मिल जाती है कि जैसे अभी सुनामी आने वाला है, तो उस समय लोग अलर्ट हो जाते हैं। जैसे आसपास में जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उनको भी पता चल जाता है कि यस, कि अभी जो समुद्र में ज्यादा दूर तक या समुद्र के अंदर नहीं जाना है, और या आसपास में भी वो वाला जो प्लेस है वो वैक्यूएट कर देना है, खाली कर देना है, ताकि जिससे क्या हो जाएगा, वो आपका जो आसपास में जो प्लेस होगा, ताकि वो जब अगर सी में जाएंगे, ताकि उनको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी जान को भी कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जो वार्निंग है वो बिल्कुल सी फ्लोर्स पे आसपास में वो सारी डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद में मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है अलोंग द कोस्ट शुड बी डेवलप। जो मैंग्रोव्स वाले जो फॉरेस्ट है स्टूडेंट, वो क्या कर लेते हैं कि दे ऑब्जर्व सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वेव्स। जो सी में जब सुनामी में जो वेव्स आती हैं, उससे क्या है कि वो जो उस वेव्स को कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, वो जो उसका इम्पैक्ट को कम हो जाता है मैंग्रोव्स के ट्रीज को। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी डेवलप। जो लोगों को बताने की पूरी जानकारी है वो सही तरह से डेवलप होनी चाहिए। एंड अलर्ट द पीपल लिविंग अलोंग द कोस्ट। जो आसपास में लोग रहते हैं उनको भी उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, और वो अलर्ट भी होने चाहिए, ताकि अगर मान लो अगर इस सिस्टम से अगर उसको फॉलो करेंगे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को, देन हैवी लॉस कैन बी अवॉइडेड। Then sea wall should be reinforced cement concrete that should be constructed to stop the powerful waves। तो इस प्रकार से जो सीमेंट कंक्रीट वॉल्स बनाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि वो भी मींस उससे क्या करते हैं कि देन इट कैन स्टॉप द पावरफुल वेव, उसको पावरफुल वेव्स को स्टॉप कर लेंगे। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम इसके बाद में है हमारे कुछ गिव वन वर्ड आंसर की बात कर रहा हूं। हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स इट इज अ जापानीज नेम। जापान में जो नाम दिया गया हार्बर वेव्स, उसको क्या कहते हैं, सुनामी। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, द काज ऑफ सुनामी, द काज ऑफ सुनामी इट इज द अंडर दैट सी वाटर, under the sea water there is a sorry, the sea water will rise, the sea water will rise, the sea water will rise sorry now students, so next है हमारा, इसी में हम करेंगे साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन और हरिकेन्स के बारे में। साइक्लोन्स क्या है सॉरी, the strong tropical winds travel at a great speed, sometime with spinning motions are called cyclones sorry, the spinning motions are called cyclone, उसको hurricanes भी कहते हैं, cyclones, hurricanes और typhoons। This type of the wind causes great damage, this type of the wind causes great damage to the life and properties, the only difference between the three is, तीनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट,
सॉरी, साइक्लोन में, हरिकेन्स में और टाइफून्स में, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ऑल द थ्रीज? दैट लोकेशन वेयर द स्टॉर्म अकर्स, सिर्फ ये कि किस एरिया में स्टॉर्म आ रहा है उसको क्या करते हैं कि उसी में डिफरेंस है, अदरवाइज दे आर सिमिलर। प्रिकॉशनरी मेजर हम क्या लेंगे? देन एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट, accurate weather forecast should be made, accurate weather forecast should be made using the satellite, using the satellite and hourly broadcast, and hourly broadcast. Second क्या है? proper announcement, proper announcement about the expected cyclones, proper, that's a proper, accurate, proper, that announcement should be the proper announcement about the expected cyclone, about the expected cyclone should be made by police or the coast guard, by police or the coast guard to people in the area. पुलिस या कोस्ट गार्ड वाले जब क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं, तो उससे क्या करते हैं कि हम उनकी जो वार्निंग, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टूडेंट, उसको हमको जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. पीपल लिविंग इन द डेंजर, people living in the danger zone, people living in the danger zone should be taken to the safer places, should be taken to the safer places. Then in time, then houses, then strong houses, strong enough to face, houses strong enough to face strong cyclones, strong cyclones should be constructed, strong cyclone should be the strong cyclones then should be constructed, means houses strong enough to face the strong cyclone, means हमको ऐसे घर बनाने चाहिए स्टूडेंट ताकि वो साइक्लोन्स के इम्पैक्ट को फेस कर पाए. इस प्रकार से हमको हाउस कंस्ट्रक्ट करने चाहिए. सो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर कॉन्टिजेंसी, प्रॉपर कॉन्टिजेंसी सिस्टम इन केस ऑफ इमरजेंसी शुड बी इंस्टॉल्ड. तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं स्टूडेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे हम, नेक्स्ट है कि मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा. पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लड और ड्रॉट के बारे में आपको बताऊंगा. देखो फ्लड कब आती है और ड्रॉट किसको कहते हैं? जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, मींस द वाटर लेवल राइजेस, द वाटर लेवल राइजेस दैट टाइम. जो वाटर लेवल जो है जो राइज हो जाता है और उस समय क्या हो जाता है कि उसको क्या कहते हैं, फ्लड. एक्सेस ऑफ मींस एक्सेस एज वेल एज द लैक ऑफ वाटर आल्सो कॉजेस द हार्मफुल हार्म एंड डैमेज द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. अगर जो है अगर पानी अधिक हो जाए मींस फ्लड आ जाती है. जब हैवी रेन होगी तो फ्लड आ जाता है, फ्लड हो वो भी नुकसानदायक है. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाए स्टूडेंट, अगर सूखा पड़ जाता है वो भी नुकसानदायक है, वो भी नुकसानदायक है. और क्या देखिए क्या और क्या स्टूडेंट, अब फ्लड के बारे में बात करते हैं. फ्लड आर काज्ड बाय द एबनॉर्मल हाई रेनफॉल, बाय द एबनॉर्मल हाई रेनफॉल. रैपिड होती क्यों, किस लिए कि वाटर लेवल, सी का वाटर लेवल कब राइज हो जाता है? द रैपिड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. जब ग्लेशियर स्टूडेंट मेल्ट हो जाते हैं तो सी वाटर उसमें राइज हो जाता है, या लैंड स्लाइडिंग होगा तब सडन इट इज द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम. या डैम जो बनाए होते हैं जहाँ पे वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, अगर उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर पानी को हम क्या करते हैं कि डैम में हमने रखा हुआ स्टोर किया हुआ, अगर डैम के गेट्स ओपन कर देंगे देन वाटर लेवल विल इंक्रीज, तभी भी वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है रिवर्स में. और क्या स्टूडेंट्स, देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, during the rainy season the water level of the river increases. आपने देखा होगा स्पेशली जब बारिशों के दिनों में जो सभी की सभी जो हमारी नदियां हैं वो पूरे जो है उसका उनका वाटर लेवल राइज रहता है, पूरे उफान पे रहती हैं. ठीक है, पूरा उनका वाटर लेवल जो है बिल्कुल किनारे उनके ऐसे रहता है कि बस अभी किनारे से किनारे तोड़कर ये पानी जो आसपास में गांव है कहीं उसमें एंटर ना कर जाए. ठीक है, रिवर ओवरफ्लो एंड वाटर देन एंटर्स इनटू द
लाइंग एरिया, यही बात मैंने आपसे शेयर की है। जो भी आसपास में लो लाइंग एरिया है, मीन्स वहां पे आसपास के गांव, वहां पे पानी क्या करते कि एंटर कर जाता है। फ्लड अफेक्ट द मिलियंस ऑफ पीपल। जो फ्लड है वो बहुत सारे लाखों लोगों को, उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है। एंड काज दी लार्ज स्केल ऑफ डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ को और प्रॉपर्टी को भी इम्पैक्ट में लाती है। उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी पे भी उसका असर पड़ता है। बहुत सा जान माल का भी हानि हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे घरों में पानी भर जाता है, उससे बहुत सारा सामान है उनका, और क्या करते हैं आसपास में, ताकि अगर फ्लड आने से बाद में जो समटाइम महामारी फैलने का भी डर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है फ्लड के बारे में बात किया। प्रिकॉशनरी मेजर हम कैसे ले सकते हैं? तो डैम्स और द रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर। हमको डैम्स या हमको रिजर्वायर जहाँ पे पानी हमको रोक सके वो बनाने चाहिए, जिसके कारण से होगा पानी को हम क्या करते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस वाटर को, ट्री शुड बी प्लांटेड इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर्स। जहाँ पे भी मान लो नदी है उसके आसपास में हमको पेड़ लगाने चाहिए, उससे भी हेल्प मिल जाएगी तो फ्लड को रोकने के लिए। Then proper public address system should be installed. सेम बार बार वही बात आ रही है कि प्रॉपर पब्लिक सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट देन इम्पेंडिंग फ्लड्स। तो लोगों को बताना चाहिए, जानकारी देते रहना चाहिए कि फ्लड के बारे में, कि अभी फ्लड आने वाली है या क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना चाहिए लोगों को। प्रॉपर फ्लड कंट्रोल system should be installed at place in time of emergency। जब भी इमरजेंसी है, प्रॉपर जो फ्लड को कंट्रोल करने का सिस्टम है वो लगाना, इंस्टॉल करना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है कि स्टूडेंट, ये सारे के सारे जितने भी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स पढ़ रहे हैं, मेन इसका एम क्या है, ताकि लोगों को उनकी लाइफ का और उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान ना हो सके। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स का मतलब ये है। कॉन्टीजेंसी, स्टूडेंट एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टीजेंसी, पेज नंबर 92 पे। कॉन्टीजेंसी का मतलब है द फ्यूचर इवेंट विच इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं कॉन्टीजेंसी। अभी स्टूडेंट ड्रॉट के बारे में पढ़ेंगे। सूखा जब पड़ जाता है, जब रेन नहीं होती है तब क्या है कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट। इफ a particular area receives no rain, if the particular area receives no rain, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है कि और वेरी लिटिल रेन या बिल्कुल थोड़ी रेन होती है, तभी हम क्या कहते हैं ड्रॉट पड़ गया। फॉर लोअर देन abnormal, फॉर लोअर देन abnormal, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, it leads to drought, it leads to drought, it leads to drought. Drought are common, drought are common in region, drought are common in regions near desert, near desert. Then prevalence or hot dry, prevalence or hot dry, prevalence or hot dry, wind and destruction, wind and destructions of crop are the main effect of the drought, of the drought. अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर देखो जब सूखा पड़ जाता है तो बहुत सारी फसलें हैं क्या करते हैं कि उनका प्रोडक्शन भी नहीं होता, मींस क्रॉप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हवा है क्या करता है वो ड्राई होती है, हवा भी ड्राई होती है, और क्या कि स्टूडेंट्स देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप, मींस क्रॉप है, क्रॉप को नुकसान हो जाता है। तो इसके कारण से क्या है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं ड्रॉट। प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेंगे स्टूडेंट जब ड्रॉट होगा, सूखा पड़ जाता है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। देखो क्या होता है स्टूडेंट, जब सूखा, देखो पानी, जिस समय पानी की कमी हो जाती है क्या करते हैं सूखा पड़ गया, उस समय वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन फार्मिंग एरिया, जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं वहां पे प्रॉपर जो सिंचाई इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए टू प्रिवेंट क्रॉप फेलियर, ताकि उस साल जो किसान की जो फसल है वो उसका फेलियर ना हो। एंड अगर
अगर in case scanty rainfall, अगर रेन नहीं होती, अगर स्टूडेंट रेन नहीं हो रही है तो उसके बाद ऐसा रिजर्वायर्स मींस पानी को स्टोरेज होना चाहिए ताकि बाद में वो पानी को यूज में हम ला सकें। रिजर्व स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन, खाना भी स्टोर करके रखना चाहिए, गेहूं वगैरह और अनाज को। देन शुड बी मेंटेन टू सप्लीमेंट फॉर द सप्लीमेंट्स इन द डिप्लीटिंग सप्लाई इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। अगर स्टूडेंट क्रॉप फेलियर हो जाते हैं ड्रॉट के कारण, तो कभी भी हमारे पास इतना राशन होना चाहिए, इतना अनाज होना चाहिए ताकि सभी लोग पेट भरकर खाना खा सके। देखिए स्टूडेंट, उससे पहले ना पेज नंबर में 92 पे आपको बता रहा हूँ, 92 पे कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए थे, उससे पहले तो हमने कर ली थी, रीराइट करना था। टाइफून एंड हरिकेन्स आर डिफरेंट फिनोमिना। नो, इसको हम रीराइट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, टाइफून एंड हरिकेन्स आर सेम फिनोमिना, बस वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में क्या चीज है, उसका नाम चेंज हो जाता है। सेकंड क्या है सॉरी, सेकंड क्या स्टूडेंट? द पीपल शुड रश टू डेंजर जोन, द पीपल शुड रश टू डेंजर जोन ड्यूरिंग टाइफून्स। तो इसको कैसे करेंगे? पीपल शुड रश टू दी सेफर प्लेस। डेंजर की जगह क्या आ जाएगा? डेंजर वाली जगह नहीं जाना चाहिए बच्चे जो है लोगों को। कहां पे जाएंगे लोग? जो प्लेस सेफर होगा। पीपल शुड रश टू दी सेफर जोन ड्यूरिंग दी टाइफून्स। और थर्ड क्या दिया स्टूडेंट? थर्ड क्या है? दैट साइक्लोन्स आर वीक ट्रॉपिकल विंड्स। नो, क्या लिखेंगे? साइक्लोन्स आर स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स। स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स है। अभी बात करते हैं स्टूडेंट पेज नंबर 93 पे, फिलिंग द ब्लैंक्स है। पेज नंबर 93 पे बात करते हैं। पेज नंबर 93 पे भी आपको करा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखिए क्या 93 पे पहला फर्स्ट क्या दिया हुआ है? डैश फ्लड ड्रॉट आर caused by abnormal high rainfall। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया जब ज्यादा रेन होगा तो क्या आएगा? फ्लड आएगा, ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? फर्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स में पेज नंबर 93 पे क्या दिया है? नंबर 1, डैश फ्लड ऑब्लिक ड्रॉट आर caused by abnormally high, caused by normally high रेनफॉल। तो हाई रेन क्या आएगा? फर्स्ट में फ्लड आ जाएगा स्टूडेंट्स। नंबर 2, डैश फ्लड ऑब्लिक ड्रॉट, डैश सेकंड में क्या दिया हुआ है? फ्लड ऑब्लिक ड्रॉट आर कॉमन इन रीजन नियर डेजर्ट। नो, जो नियर डेजर्ट है तो वहां पे क्या आएगा स्टूडेंट? ड्रॉट। क्या है कि ड्रॉट। और थर्ड है डैश डैम्स ऑब्लिक बिल्डिंग्स शुड बी, डैम्स ऑब्लिक बिल्डिंग शुड बी constructed to regulate the overflow of river, to regulate the overflow of the river। इसमें क्या आएगा? डैम। क्या आएगा? डैम्स। डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस प्रकार से हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। तो अभी हम बात करेंगे, मैं कुछ आपको मैंने दिया है, आपको होमवर्क दिया है। लेसन तो आपकी रीडिंग हो गया, अभी कुछ की टर्म्स हैं, कुछ की टर्म्स है। पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इस लेसन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। इस लेसन को मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हमने क्या क्या पढ़ाया है। जो आज हमने पढ़ा है, जो स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। देखिए क्या है, कैलेमिटीज आर दी, कैलेमिटीज क्या होती है? कैलेमिटीज आर दी इवेंट्स, कैलेमिटीज आर दी इवेंट्स विच काजेस, आपके पेज नंबर 94 पे दिया है। नाउ आई नो, क्योंकि उसमें सारे लेसन की समरी रहती है, उसको भी एक बार आपको रीड करना है, पढ़ना है। उसमें से बहुत सारी आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो पहला क्या है आपका? कैलेमिटीज आर इवेंट्स, कैलेमिटीज आर इवेंट्स which cause damage to the property and human life on the large scale। और क्या है? नंबर 2, some forms of natural calamities are, क्या क्या नेचुरल कैलेमिटीज के क्या क्या नाम हो सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या क्या हो सकते हैं?
volcanic eruptions, earthquake, flood, drought and tsunami. और क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज कैन स्लो डाउन द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। जब भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे ड्रॉट हो, चाहे फ्लड हो, सभी केस में जो कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो भी वीक हो जाती है। एंड वोल्केनोज इज एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू विच द मैग्मा और द हॉट लिक्विड flows to the surface. और क्या स्टूडेंट, सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ causes earthquake, sudden causes that is called the earthquake। वो भी हमने पढ़ा है, अर्थक्वेक के बारे में भी अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में। और क्या स्टूडेंट, सुनामी के बारे में भी पढ़ लिया, अर्थक्वेक के बारे में भी मैंने आपको बताया है, अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। सुनामी के बारे में क्या है, इट इज सुनामी इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशंस वाटर ड्यू टू अर्थक्वेक, underwater volcanic eruption etc. Cyclone is a strong tropical wind with spinning motions. Due to heavy rainfall, river overflow and floods occur. Drought occurs when there is very little or no rain. The effect of natural calamity can be minimized by taking the suitable preventive measures. अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो उससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अवॉइड तो नहीं बट अल्टीमेटली हम थोड़ा सा उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को जो की टर्म्स है वो भी नोट करनी है अपनी नोटबुक में और लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक एक्सरसाइज करेंगे और इसके हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और अभी मैं आपसे क्या नाम है, कोई भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आप मेरे से पूछिएगा, सो मैं आपको क्लियर करूंगा इस लेसन के बारे में, कोई भी अगर डाउट है तो की टर्म फर्स्ट की टर्म क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। आप अपनी बुक में देखिएगा पेज नंबर 94 पे, पेज नंबर 94 पे देखिए आप अपनी बुक पे, फर्स्ट दिया नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या है, हार्मफुल इवेंट, ठीक है, हार्मफुल इवेंट्स caused by nature or the natural process of the earth, that is called the natural disaster, that is called the natural disaster। or volcanoes opening or rupture of earth surface through which the hot magma flows, earthquake, sudden shaking of tremor on the earth surface, seismograph, instrument used to measure the earthquake, tsunami, then gigantic sea waves caused due to the undersea earthquake or volcanic eruption etc. Cyclones, that's a strong tropical winds traveling a great speed with spinning motions. Flood, a large flow of water. Drought, a prolonged period of little or there is no rain, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अभी हमने लेसन रीड किया, बैक अभी जो हमने किया की टर्म्स भी की है, नाउ आई नो कि क्या आपने पढ़ा है, और जो लेसन के अंदर के क्वेश्चंस थे, लेट इट बी फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉल, मैच करने थे, रीराइट करने थे, और उससे पहले भी हमने क्या किया है कि जो आपका ट्रू फॉल्स भी मैंने बताया था, वन वर्ड वाले भी मैंने बताया क्वेश्चन, ठीक है। अभी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी अगर मान लो डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क मी।